नमस्कार दोस्तों, माता एवं बहन ममता भक्ति ज्ञान आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। आज हम करवा चौथ व्रत की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। सभी माता एवं बहन करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए, स्वस्थ जीवन, अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। ये व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। आइए हम आपको एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की की सच्ची कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन काल में उज्जैन नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 लड़के और एक अति सुंदर और सुशील देववती नाम की एक लड़की थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार के सभी बच्चों की शादी हो चुकी थी। घर के सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। एक बार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत आया। साहूकार की पुत्री व्रत करने अपने मायके आ गई। घर में साहूकार की पत्नी सहित घर की सभी महिलाओं ने माता करवा चौथ का व्रत रखा। व्रत वाली शाम को जब साहूकार के सभी लड़के काम से घर आए और सभी भाई खाना खाने लगे, तब उन्होंने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, आओ तुम भी हमारे साथ खाना खा लो, तुम्हारे बिना हम सब भोजन नहीं कर सकते। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि नहीं भाई, आप खाओ, मैंने आज करवा चौथ का व्रत रखा है और मैं चांद को देखकर ही खाना खाऊंगी, आप खा लो। देववती स्वभाव से कोमल और शारीरिक रूप से बहुत नाजुक होने की वजह से व्रत के दौरान भूख प्यास को सहन नहीं कर शाकी और बेहोश हो गई। अपनी बहन की बिगड़ी तबीयत को देखकर सारे भाई घबरा गए, क्योंकि वो अपनी बहन को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। सभी भाई मिलकर उसके व्रत को तुड़वाने के लिए और उन्होंने अपनी बहन को खाना खिलाने के लिए एक तरकीब सोची और वे सब गांव के बाहर जाकर एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़कर चलनी की ओट से दीपक जला प्रकाश दिखाई। फिर एक भाई आकर अपनी बहन को बोले कि देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम जल्दी से देखकर खाना खा लो। बहन ने उस प्रकाश को देखा तो वह चांद की ही तरह लग रही थी और उसने अपनी भाभियों को कहा कि आप भी चांद को देख लो और खाना खा लो। मगर उसकी भाभी अपनी पत्नी की करतूत जान गई थी। भाभियों ने कहा कि वह चांद नहीं है, आपके भाइयों ने आपको खाना खिलाने के लिए वह पेड़ के ऊपर दीप का प्रकाश जलाकर आए हैं। लेकिन बहन ने भाभी की बात नहीं मानी और वह चांद को देखकर खाना खा लिया। बहन के खाना खाने से उसका व्रत भंग हो गया। करवा चौथ माता और श्री गणेश जी को गुस्सा गया और साहूकार की बेटी के नाखुश होकर क्रोधित हो जाने के कारण साहूकार की बेटी का पति और उसके भाई बीमार पड़ गया और घर की सारी संपत्ति बीमार पति के इलाज में लगा दी। साहूकार की बेटी बहुत ही परेशान हो गई। उसकी यह दशा देख इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी को दया आ गई। स्वर्ग लोक से चलकर पृथ्वी लोक पर देववती के पास आई और बोली, हे देववती, तुमने करवा चौथ का व्रत भंग किया है, इस कारण तुम्हारा पति और भाई बीमार है। अगले वर्ष तुम विधि पूर्व व्रत का पालन करना, तुम्हारे पति और भाई सब ठीक हो जाएंगे। साहूकार की बेटी देववती ने अगले वर्ष पूरे विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत किया। साहूकार की बेटी की आस्था को देखते हुए करवा माता ने सुख शांति का वरदान दिया और कुछ ही दिनों में साहूकार की बेटी का पति और उसके भाई एकदम सही हो गया और घर में भी धीरे धीरे धन संपदा आने लगी। प्रेम से बोले करवा माता की जय। माता एवं बहन इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, अपने रिश्तेदारों को भेजे। कथा सुनने और सुनाने का भी बहुत फल मिलता है। धन्यवाद।